हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन होंगे। तो बच्चे, आप लोग बहुपद समझ चुके हैं। अब तक आप लोगों को मैंने बीजगणितीय व्यंजक समझाया, क्या होता है, बहुपद समझाया, चर अचर समझाए, बहुत कुछ समझाया। बच्चों ये याद रहे कि ये क्लास 10th के लिए, सेकंड चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये। और इसके अंदर जो भी कंटेंट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। किस हिसाब से? आपके एग्जाम के हिसाब से भी। और अगर ये नहीं आया तो आगे समझ में प्रॉब्लम होगी, समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों आपकी समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपके पास कोई अचर है, अचर समझ चुके हो, ये सारे के सारे अचर लिखे हुए हैं। आप वीडियो जूम करके देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अचर लिखे हैं और ये सारे के सारे चर लिखे हैं। चर और अचर समझ में आते हैं। अचर गुणा चर की जब आप कोई भी घात लगा देंगे, कुछ भी पावर जो है यहां पर कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या जब आप यहां पर लगा दें तो इस तरीके का जब आपको दिखाई देगा तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये है बीजगणितीय व्यंजक। और जब आपको इस तरह से दिखाई देगा कि अचर गुणा चर की जो घात है बच्चों, अगर वो पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हुए, पूर्ण संख्या हुई, तो बच्चों आप इसको क्या कहते हैं? इसी चीज को तो बच्चे आप लोग क्या कहते हैं? इसी चीज को तो बच्चों समझाया है कि यही तो है बहुपद, ठीक है। बहुपद में बहुपद को जोड़ोगे बहुपद आएगा, बहुपद में बहुपद को घटाओगे बहुपद आएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। बहुपद का बहुपद से गुणा करोगे बहुपद आएगा, बहुपद का बहुपद से डिवाइड करोगे तो बच्चों बहुपद भी आ सकता है और बीजगणितीय व्यंजक भी आ सकता है। अब हम आपको समझाएंगे कि बहुपद के प्रकार, एक पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बच्चों आपको समझने हैं। और बच्चों बहुपद के प्रकार घात के आधार पर बच्चों आप लोगों को समझने हैं, ठीक है। ये हटा देता हूं, ये बात समझ चुके होंगे। अब बच्चों आते हैं हम लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, मतलब नंबर 1 की बात होगी एक पदीय बहुपद। क्या बात होगी? नंबर 1 बात होगी एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद बच्चों आपका मोनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? मोनोमियल कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोनोमियल कहते हैं। अब है क्या चीज? है ये चीज कि सिर्फ एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो तो एक पदीय बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो एक पदीय बहुपद है। जैसे मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। नंबर वन ये 5x लिखा हुआ है, एक पद है, एक पद है तो बच्चों ये एक पदीय बहुपद है। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है माइनस का 3y की पावर 2, एक पद है तो बच्चों ये एक पदीय बहुपद है। जैसे कि बच्चों मैं और लिखकर दिखाऊं आपके सामने, माइनस का 9 लिख दिया बच्चों मैंने। यहां आप देखेंगे कितने पद हैं? एक ही पद है, तो बच्चों ये एक पदीय बहुपद है। और देख लीजिए बच्चों, और देख लीजिए 4x² y, यहां पर बच्चों यहां पर भी एक ही पद है। ये इसको भी, ये पूरा जो टोटल पद कितना है, टोटल पद यहां भी बच्चों सिर्फ एक है, ठीक है। अगर मैं टोटल पद बच्चों यहां पर भी एक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जो है, वैसे तो देखा जाए तो दो चर पद है और दो चर पद क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। दो चर पद आपस में गुणा कर रहे हैं, दो चर पद आपस में गुणा कर रहे हैं, या चर और अचर आपस में गुणा करें तो वो एक ही बनता है, ठीक है। जैसे एक अचर पद है 3 और एक चर पद है x, ठीक है। ये दोनों अगर आपस में गुणा करें तो 3x बनेगा, तो ये एक ही पद कहलाया जाएगा, दो पद नहीं कहलाए जाएंगे। दो पद बच्चों ये नहीं कहलाया जाएगा, ये बात दिमाग में रख लीजिए। जैसे एक बच्चों चर पद है x और एक चर पद है y, इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें तो x गुणा y के बाद बनेगा xy, तो एक पद है। इसमें कितने पद हैं? एक पद है बच्चों, एक पद बताया जाएगा, इसमें दो नहीं बताए जाएंगे। मल्टीप्लाई में है, एक ही पद बताया जाएगा। इसी तरह बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर लिखा हो 3x² y की पावर 3 और z, इसमें भी बच्चों कितने पद हैं? टोटल एक पद है, तो ये भी एक पदीय
बहुपद है। ये एक पदीय बहुपद के उदाहरण हैं, सारे के सारे एक पदीय बहुपद के उदाहरण हैं। बच्चों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक और उदाहरण मैं आपको लेता हूं आपके सामने। 8p की पावर 4 q की पावर 2 और इंटू r। यहां पर भी बच्चों ये भी एक पदीय बहुपद है। टोटल इसमें एक पद बताया जाएगा कि एक पद है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग 3 पद हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसको एक पद बताया जाएगा, एक पद में काउंट किया जाएगा। बच्चों बात समझ लीजिएगा। तो बच्चों एक पदीय बहुपद आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं ये हटाता हूं और एक और टाइप का पदों के हिसाब से, जब 2 पद होते हैं तो 2 पदीय बहुपद हो जाता है, 3 पद होते हैं तो 3 पदीय बहुपद हो जाता है, 4 पद होते हैं तो बच्चों हम कहते हैं चतुर्थ पदीय बहुपद, इस तरह से बच्चों। तो बच्चों कॉमा लगा हुआ है, ये एक पदीय बहुपद है, और बच्चों ये भी एक पदीय बहुपद है, ये भी एक पदीय बहुपद है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 अपना द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद द्विपदीय बहुपद की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बाइनोमियल। अब बच्चों आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि बाइनोमियल मतलब द्विपदीय बहुपद, मतलब इसमें 2 पद होंगे, ठीक है। और प्लस माइनस से जो जुदा जुदा हो जाते हैं वही 2 पद में काउंट होते हैं। प्लस माइनस से जो जुदा जुदा हो जाते हैं वही 2 पद में काउंट होते हैं। मैं इन्हीं में से 2 उठा लूं, आपका एक ये उठा लूं और एक ये उठा लूं। मैंने लिखा 5x माइनस 2pqxy स्क्वायर। तो बच्चों ये जो बहुपद है ये द्विपदीय बहुपद का उदाहरण है। ये बच्चों द्विपदीय बहुपद का ही उदाहरण आपके सामने है। ये है द्विपदीय बहुपद का उदाहरण। द्विपदीय बहुपद का उदाहरण बच्चों ये आपके सामने है। अच्छा और देखते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि x प्लस 5 ये भी बच्चों द्विपदीय बहुपद का उदाहरण है। मैं कह रहा हूं बच्चों, तो एक उदाहरण 2 उदाहरण, ठीक है। और देखते हैं बच्चों कि अगर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द्विपदीय बहुपद है, 2 पद हैं यहां भी। और देखते हैं बच्चों 7x माइनस 9 बच्चों द्विपदीय बहुपद है, यहां भी 2 पद हैं। और देखते हैं बच्चों आगे, और देखते हैं बच्चों, ठीक है, माइनस का 5x की पावर 2y, ये अचर, ये चर, ठीक है। 5 अचर, x चर और y चर, तीनों मल्टीप्लाई में है, एक ही पद है इस टाइम ये। अच्छा अब आ जाओ, प्लस 10xy स्क्वायर। प्लस माइनस से जुदा जुदा होंगे तभी 2 पद, 3 पद, 4 पद में काउंट होंगे, ठीक है ना। हाँ, जब तक प्लस माइनस से जुदा नहीं होंगे तब तक एक ही पद काउंट किया जाएगा। जैसे x इंटू वाई, तो एक ही पद में काउंट किया जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से जुदा हो जाएगा तो 2 पद में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों त्रिपदीय बहुपद भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दोनों पदों के बीच या तो प्लस या माइनस चिन्ह लगा होगा तो आप कहेंगे कि 2 पद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 2 पद हो रहे हैं। तो बच्चों ये भी द्विपदीय बहुपद है, और ये भी द्विपदीय बहुपद है, और ये भी द्विपदीय बहुपद है। अब बच्चों हम बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद की। अब बच्चों हम बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद की। किसकी बच्चों? त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद, ठीक है बच्चों। ट्राइनोमियल। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए, समझ तो गए होंगे कि त्रिपदीय बहुपद क्या होने वाला है, ट्राइनोमियल क्या होने वाला है। प्लस माइनस से जुदा हो जाएगा, टोटल 3 पद आप काउंट कर लोगे तो त्रिपदीय बहुपद कह दोगे उसको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लिख के दिखाऊं तो उदाहरण हो जाएगा हमारे सामने x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो बच्चों यहां पर आप खुद देखकर बताएं कि टोटल कितने पद हो रहे हैं प्लस माइनस से जुदा जुदा होकर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस से जो जुदा हो जाता है तो एक पद काउंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। और अगर उदाहरण देखना चाहते हैं आप त्रिपदीय बहुपद के, तो ये बच्चों देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से कि 3xy माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 8xyz। बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूं कि कितने पद हैं, प्लस माइनस से जुदा होगा तभी आपको कहना है कि 3 पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद हैं। तो बच्चों आप देखें, प्लस माइनस से जुदा करके देखें, ये पूरा 1 पद है, ये पूरा 1 पद है, ये पूरा 1 पद है, क्योंकि ये माइनस इन दोनों को जुदा कर रहा है और ये प्लस इन दोनों को जुदा कर रहा है, ठीक है। मतलब ये माइनस और ये प्लस
इन तीनों को आपस में जुदा जुदा कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं बच्चों, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम बहुपद के प्रकार घात के आधार पर बताएंगे, घात के आधार पर। और इस टॉपिक को समझने से पहले हम बात करेंगे कि बहुपद की घात कहते किसको हैं। बहुपद की घात है क्या चीज? बहुपद की घात समझ लें बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे बच्चों क्या होता है। तो जिस तरह से बच्चों मैं बात कहूं आपसे बात कहूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप बताएंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ठीक है, बहुपद में जिस पद की सबसे ज्यादा घात होगी वही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, बात समझ लें। किसी बहुपद के पद में चरों की सबसे बड़ी घात योग के रूप में भी हो सकती है। योग के रूप में भी हो सकती है, यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें तीन पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इसमें तीन पद है। तीन पद में आप देखें चरों में सबसे बड़ी घात क्या है? चरों में सबसे बड़ी घात है यहां पर 2, चरों में सबसे बड़ी घात है 2, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात है 2। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात होगी बच्चों 2। इस बहुपद की घात बच्चों आप बताएंगे 2। इसी तरीके से बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस 4x की घात 3। यहां पर आप देखेंगे बहुपद के पद में, किसी बहुपद के पद में, तो किसी बहुपद के पद में, पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं किसी बहुपद के पद में। ठीक है, पद में चरों की सबसे बड़ी घात कभी कभी योग के रूप में भी होगी, वो भी एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको। तो पद की, चर की सबसे बड़ी घात, तो यहां पर देखें 3 पद हो रहे हैं, तो चर यहां पर है और यहां पर भी कह सकते हैं कि है, वो मैं आपको समझा चुका हूं, ये चर है और ये चर है। तो यहां चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो हम कहेंगे कि बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात है बच्चों, बहुपद की घात यहां पर कितनी हो गई? बहुपद की घात बच्चों यहां 3 हो गई, बहुपद की घात बच्चों यहां पर 3 हो गई। बच्चों एक उदाहरण बच्चों हम आपके सामने और लेकर आ रहे हैं, या 1 2 3 जो भी ला रहे हैं, देख लीजिए आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है बच्चों 8x की पावर 2 इंटू वाई माइनस 3y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 5। यहां पर बच्चों हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। यहां बच्चों हमको इस बहुपद की डिग्री बतानी है, इस बहुपद की घात बतानी है। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कहां घात सबसे ज्यादा है, और फिर घात है कितनी ये भी बतानी है। तो बच्चों घात कितनी है? आप सोच रहे होंगे कि घात 5 है, सबसे ज्यादा 5 है, आप कह रहे होंगे घात 5 है, लेकिन गलत बच्चों, जवाब आपका गलत हो जाएगा। किसी ने अगर इसकी घात बता दी कि बहुपद की घात, बहुपद की घात अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि 5 है, सबसे ज्यादा यहां है, वो 5 है, तो वो गलत सोच रहा है बच्चों। इस तरह से सोचा जाएगा कि घात तो यहां पर देख लेंगे, हम यहां पर देखेंगे तो घात बताएंगे कि यहां सबसे बड़ी, यहां पर जो घात है वो 2 है, यहां पर चर की घात 2 है, यहां पर चरों की घात बताई जाएगी, क्योंकि चरों की सबसे बड़ी घात मतलब योग के रूप में भी होती है। तो यहां जब सबसे बड़ी घात बताओगे तो y की घात 1 है, y की घात 1 है। अब 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 घात x की 2 घात और y की 1 घात, दोनों मिलाकर बताएंगे योग के रूप में बच्चों इसकी हो जाएगी 2 और 1 3। और यहां बच्चों आप देखेंगे 5 और 2 7। तो यहां बहुपद की जो घात होगी बच्चों, वो आप कहेंगे कि सर बहुपद की जो घात हो रही है वो हो रही है बच्चों सर 7 हो रही है। समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो बच्चों आप लोग ये सब नोट भी करते जाइएगा साथ के साथ।
साथ के साथ बच्चों आप लोग ये सब कुछ नोट भी करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नोट किया होगा, चीजें समझ रहे होंगे। वाह बच्चों वाह। कुछ 1 8 2 3 4 जो भी है बच्चों, कुछ और भी उदाहरण समझा दें जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बहुपद की घात हमको कैसे बतानी होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बहुपद है आपके सामने, इस बहुपद में आपको बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात बताने के लिए करते क्या हो बच्चों आप, कि किसी भी बहुपद में, हमेशा याद रखो, किसी भी बहुपद में या बहुपद के पद में चरों की सबसे बड़ी घात देखते हो, चरों की सबसे बड़ी घात, चरों वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे चर, यहां पर जो घात है चर की वो कितनी बताओगे आप, 3 बताओगे। यहां चरों की घात बताओगे, चरों की घात बताओगे तो बच्चों यहां पर y और z दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है y z। यहां इन दोनों की घात जोड़ के बताई जाएगी, 3 और 2 5 घात यहां बताई जाएगी। और यहां जो घात है बच्चों चर की सबसे बड़ी, इस जगह पर घात जो है चर की वो कितनी है, 4 है। इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात चर की क्या हो रही है, 5 हो रही है। तो यहां पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहां आप बहुपद की घात बताएंगे, बहुपद की घात आप बच्चों बताएंगे 5 हो गई। बहुपद की घात बच्चों आपने बताया कि सर 5 हो गई। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा कि हम घात किस तरह से बताते हैं, बहुपद की घात किस तरह से बच्चों हम लोग बताएंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम ले चलते हैं आपको बच्चों इधर, जो हमारा टॉपिक था बहुपद के प्रकार, घात मतलब पावर के आधार पर, इस टॉपिक पर हम आपको वापस लौटाकर ले चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमारा आता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर वर्ड है तो लाइन जरूर इंक्लूड होगी इस वर्ड में। रैखिक मतलब रेखा जरूर होगी बच्चों। वो आपको जब इन बहुपद का हम ग्राफ से मतलब समझाएंगे कि इन बहुपदों के ग्राफ बनते हैं, तो बच्चों आप समझेंगे कि अच्छा, कि इस बात का मतलब यह है कि रैखिक का मतलब यह हो रहा है कि अगर एक घात होगी तो एक सीधी रेखा बनेगी, अगर 2 घात होगी तो वक्राकार रेखा बनेगी, और इस प्रकार की रेखा बनेगी। रेखाओं से भी इसका मतलब होता है, ठीक है बच्चों। फिलहाल हम अपने टॉपिक को वहीं उसी दायरे में रखेंगे जो हमें समझना है, जो आपको मुझे समझाना है। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, तो बच्चों ऐसा बहुपद जहां पर पद की सबसे, चर की सबसे बड़ी घात बच्चों 1 होगी। चर की सबसे बड़ी घात बच्चों क्या होगी, 1, ठीक है ना। हाँ, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, ठीक है। सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात तो आप समझ ही गए, ठीक है। बहुपद की घात सबसे बड़ी घात ही होती है, तो चाहे बहुपद की घात कह दो या सबसे बड़ी घात कह दो, बात समझ में आ ही रही होगी, ठीक है ना। जब चर की मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी घात 1 हो, तब हम ये कहेंगे इसका नाम। और कैसे होंगे उदाहरण, कैसे होंगे बच्चों उदाहरण, जैसे कि बच्चों x + 3, ठीक है ना। ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है बच्चों। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी घात यहां पर चर की घात कितनी है, 1 है। जब चर की घात 1 होगी तब आपको यह बताना होगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो बच्चों 2x - 5, यहां पर बच्चों आप कहेंगे कि चर देखिए, चर ये रहा, सबसे बड़ी घात या जो भी घात है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। सबसे बड़ी घात या जो भी घात है वो कितनी है, 1 है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये है हमारा रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। एक घात वाला होगा लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात वाला होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, -3x, इस बहुपद में भी देखेंगे आप, क्योंकि बहुपद एक पद वाला भी होता है, एक पद वाला भी बहुपद होता है। जैसे कि ये एक पद वाला बहुपद है, इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। इसके 2 नाम हो गए, एक किसके आधार पर, एक हुआ बच्चों घात के आधार पर, और एक हुआ बच्चों पदों के आधार पर। पद के हिसाब से देखेंगे तो हम कहेंगे एक पदीय बहुपद, और घात के हिसाब से देखेंगे तो बच्चों हम कहेंगे रैखिक बहुपद। घात के हिसाब से देखेंगे तो बच्चों हम कहेंगे रैखिक बहुपद। बच्चों बात समझ में आए आपको ये बहुपद समझ में आए, ये रैखिक बहुपद समझ में आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बहुपद के प्रकार, जब घात 1 होगी तो आप कहेंगे रैखिक बहुपद, जब चर की घात 1 होगी तब आप कहेंगे रैखिक बहुपद बच्चों, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, हम नंबर 2 की बात करते हैं, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यहां बच्चों क्या होगा, यहां बच्चों आप देखा करेंगे कि सबसे बड़ी जो घात आपको दिखाई देगी वो बच्चों कितनी दिखाई दिया करेगी, 2 दिखाई दिया करेगी। एक्स की या चर की सबसे बड़ी घात, चर की मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी घात बच्चों 2 होगी, तो बच्चों आप कहेंगे कि द्विघातीय बहुपद है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको दिख रहा है। यहां आप देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। सबसे बड़ी घात आप देखेंगे और बताएंगे कितनी है, 2 है। तो बच्चों ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। इसकी घात ही बच्चों हम इस बहुपद की घात क्या कहेंगे, इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात 2 है, तो बच्चों हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं 2y की पावर 2 प्लस 5y प्लस 3। बच्चों यहां बता दें आप बच्चों यहां बता दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 पद वाला है बच्चों, ये भी बच्चों सॉरी द्विघातीय बहुपद है, 3 पद वाला है, लेकिन द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय। ठीक है, यहां पर इस तरह द्विघातीय बहुपद है बच्चों। ठीक है, हाँ, और देख लें बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहां बच्चों बताएं द्विघातीय बहुपद है बच्चों, ये भी बच्चों, यहां भी जो इस बहुपद की जो घात है बच्चों वो 2 है। घात कैसे देखते हैं, चर की सबसे बड़ी घात बताते हैं। अच्छा, एक आध 2 उदाहरण और दे देता हूं बच्चों, मैं ऐसे लिखूं xy प्लस x प्लस 2, यहां बताएं, ये भी बच्चों द्विघातीय बहुपद है, ये भी बच्चों द्विघातीय बहुपद है। यहां पर घात बताएंगे आप चर की कितनी, 1, यहां पर आप चर की घात बताएंगे 0, यहां चर की घात कितनी बताएंगे, 0, और यहां पर बच्चों चर की घात बच्चों आप कितनी बताएंगे, 2 बताएंगे, एक ये और एक ये ऐड करके बताएंगे 2। तो बच्चों ये भी आपका कौन है, द्विघातीय बहुपद के उदाहरण मैंने 1 लिख के दिखाया, 2 लिख के दिखाया, 3 समझाया और ये समझाया। ये बच्चों सारे के सारे बच्चों द्विघातीय बहुपद के उदाहरण है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब बच्चों हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की। नंबर 3 की बात करेंगे हम त्रिघातीय बहुपद की। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इसका नाम जो अंग्रेज कहते हैं वो कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब यहां पर जो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात बच्चों 3 होगी। बहुपद की घात कह लो या फिर ये कह लो कि चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी। बहुपद की घात समझाई है ना, अभी समझाया है ना पीछे, बहुपद की घात कैसे देखते हैं, बहुपद की घात कैसे देखते हैं, अभी समझाया है ना बच्चों पीछे, और ये भी समझा दिया मैंने तुम्हें, बहुपद की घात ऐसे देखते हैं। ठीक है, चर या चरों की सबसे बड़ी घात देखते हैं। ठीक है, और योग के रूप में भी होती है, जैसे कि यहां योग के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। तो आप कहेंगे कि सर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7x माइनस 11, यहां आप बताएं एक्स क्यूब, एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी हो रही है यहां पर, यहां आप कहेंगे कि घात कितनी है 3, यहां कहेंगे चर की घात कितनी है 2, यहां कहेंगे चर की घात कितनी है 1, यहां कहेंगे चर की घात कितनी है 0। तो फिर यहां पर चर की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी आई निकल के, वो तो बच्चों 3 आई। घात तो इसकी क्या हुई, घात तो सबसे बड़ी 3 हुई। तो इस बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात क्या हुई, बहुपद की घात जो हुई बच्चों वो 3 हुई। बहुपद की घात बच्चों यहां पर 3 हुई। ठीक है, तो बच्चों ये त्रिघातीय बहुपद हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं आपके सामने, 2y की पावर 3 माइनस 5। अब बच्चों आप जरा बता दें कि ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टर्म इसमें कितने हैं 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टर्म इसमें कितने हैं 4। ये बच्चों त्रिघातीय बहुपद है, इसमें पद कितने हैं 4, और ये बच्चों त्रिघातीय बहुपद है, इसमें पद कितने हैं बच्चों 2। ये भी बच्चों त्रिघातीय बहुपद ही है। और उदाहरण की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग, और उदाहरण की बात कर लेते हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x, ये एक बहुपद है, टोटल पद 2 हैं, लेकिन बच्चों ये भी त्रिघातीय बहुपद है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। और देख ले बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8, यहां बच्चों टोटल पद कितने हैं, टोटल पद 4 हैं। अब घात की बात आएगी कि घात देखनी है, इसकी घात देखनी है, तो हम हर एक पद में चर की घात देख लें। इस वाले पद में चर की घात देखेंगे तो बच्चों
2 और 1 ये एक y पर भी है, मिलाकर बताएंगे दोनों की तो बच्चों 3 हो गई। इस वाले पद में चर की घात देखेंगे तो बच्चों हम बताएंगे 2। इस वाले पद में बच्चों चर की घात देखेंगे तो बच्चों हम बताएंगे 1। इस वाले पद में चर की घात देखेंगे तो बच्चों हम बताएंगे 0 बच्चों। अब बता दीजिए, आप बता दीजिए कि इस वाले पूरे के पूरे बहुपद की, इस वाले बहुपद की घात क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वाली तो घात होती है, तो बच्चों फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बच्चों त्रिघातीय बहुपद। इसका नाम बच्चों हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। बच्चों यहां तक जो मैंने आपको समझाया है और पिछली सारी वीडियोस अगर देखकर बच्चों आ रहे हैं अगर आप, तो 100% सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, अगर आप देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको लगातार समझाने की कोशिश करता रहूंगा और आप बच्चों आप लगातार गहन अध्ययन कीजिए इन सारी बातों पर, इनको नोट कीजिए, फिर इन पर विचार कीजिए, क्या समझाया गया, क्या बताया गया, क्या है ये सब कुछ, किधर है हमारे आसपास। ठीक है, टीचर से पूछिए, बड़ों से पूछिए, कमेंट करके कमेंट में पूछिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।